जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 15वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 14 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जाकर के पिछले अध्याय सभी कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का बड़ा ही महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 15वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भूयः शृणुष्व भूपाला महात्मयम् पापनाशनम् पुण्य माधव माशस्य बल्लभस्य मधुदुषः। श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश में राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। पुरुयश अत्यंत शूरवीर तथा उदार था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। कई रोगों से पीड़ित होकर उसके हाथी घोड़े सब मर गए। राज्य में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण बहुत से मनुष्य और सेना भी नष्ट हो गई। उसका कोष खजाना भी खाली हो गया। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिखनी रानी और क्षत्रियों से सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म से व कर्म से शुद्ध हूँ, सदैव माता पिता का साधन करता रहा हूँ, गुरु की भक्ति, साधु सेवा तथा धर्म में ही रहा हूँ, संपूर्ण प्राणियों में दयावत, देवताओं का भक्त और जितेंद्रिय रहा हूँ, परंतु न मेरे भाई, न बंधु, न पुत्र, न मित्र ही कोई हितकारी है। मैंने जन्म भी उत्तम ही कुल में लिया है, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ चले गए। मैंने कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई है तथा वनवास का दुख सहना पड़ रहा है। दुख के कारण राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया। स्मरण करते ही सर्वज्ञ 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां पर आकर उपस्थित हुए। राजा ने सहसा उनको देखकर शीश नवाया। वनवास के दुख से दुखी, वनवास के मार्ग को न जानकर वह राजा थोड़ी देर चलकर खड़ा हो गया, फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा ने वन के पुष्पों से उनका पूजन किया। दोनों मुनियों ने राजा को पकड़कर उठाया। वह दोनों बैठ गए। तब राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, इस प्रकार अपने गुरु का आदर करता रहा, मैं दिव्य पाप से डरता रहा, दयावान गुरु की प्रतिष्ठा रखने वाला था, फिर क्या कारण है कि मैं इतना दरिद्र हो गया? मेरे सब कोष नष्ट हो गए, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वनवासी होकर अकेला क्यों रह रहा हूँ? राजा की यह बात को सुनकर दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि हे राजा, आप अपने दुख का कारण सुनिए। राजन, पहले के 10 जन्मों में तुम अत्यंत घोर पापी और व्याध रहे हो। संपूर्ण जीवों की हिंसा करने वाले, दया और क्षमा तेरे में लेश मात्र भी नहीं थी। जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं तुमने लिया और न कभी भगवान के चरणों का ध्यान ही किया, कभी भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। इसी प्रकार पाप में तुम्हारे 9 जन्म व्यतीत हो गए। 10वें जन्म में तुम बहुत ही निर्दयी व्याध तुल्य थे।
दयाहीन तथा शस्त्रों से दूसरे जीवों की हिंसा करने वाले, निर्जन देश में पशु पक्षियों की हत्या करने वाले, गौड़ देश के मनुष्य का मांस खाने वाले, अपने हित की बात न सोचकर सदैव 10 ही जन्म व्यतीत किया, मृग और छोटे पक्षियों के बच्चों को खाने के होने वाले, पाप से तुम्हारा कोई संतान नहीं हुआ। तुमने बहुतों के साथ विश्वासघात किया, इसी से तेरे कोई भाई नहीं हुए। तूने मार्ग में यात्रियों को कष्ट दिया, इस कारण तेरा कोई मित्र नहीं हुआ। साधु महात्माओं का तिरस्कार करने से शत्रुओं से पराजित हुआ। तूने कभी दान नहीं दिया, इसी से तू निर्धन हो गया। तू सदा उद्वेग में रहता था, सबकी बुराई करने से तुझको अत्यंत दुख भोगना पड़ा। पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से तुमको भोजन नहीं मिलता, इन्हीं कर्मों द्वारा राज्य छिन गया। अब तेरा सतकुल में जन्म लेने के कारण तुम्हें बताता हूँ। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल हो बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांग को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। शीश पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। जब कर्षण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए, तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनका हाथ मुंह धोया और उनको मूर्छा से जगाया। उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुझको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र व टूटे बर्तनों को लेकर मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बतलाओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले, वैश्य धन को इस झाड़ी में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुख पूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर पक्के तालाब में निर्मल जल है, जहाँ पर जल पीकर अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर मेरे पैरों की टोह लगाते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा के कुछ गर्मी इससे कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा लेकर गहन वन में चले जाओ। यद्यपि तुमने स्वार्थवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। इस मास का शुक्ल पक्ष माधव मास नाम है। तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन तू तत्काल ब्याई गाय ब्राह्मणों को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्र के दान से तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा व दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा दे। हे राजन, इस वैशाखोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे और तू निष्काम होकर फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए इन धर्मों को करेगा तो साक्षात भगवान विष्णु तुमको दर्शन देंगे। जो मनुष्य इन कर्मों को करता है
उसको अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब तुमको बतला दिया। इतना कहकर दोनों महापराक्रमी राजा के कुल पुरोहित याज और उपयाज अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों की कथा अनुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। उधर दूसरा राजा भी मिलकर इससे युद्ध करने लगा। इस प्रकार इनमें घोर संग्राम हुआ, परंतु उसने सबको जीत लिया। वे राजा युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए। इस प्रकार राजा ने युद्ध स्थल में अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और वह अनेक घोड़े, रथ, हाथी आदि उन राजाओं के अपने पूर्व में ले गया। इसके अतिरिक्त अन्य कई राजा उसको कर देने लगा तथा अनेक राजाओं ने उसके चरणों में नतमस्तक होकर उससे संधि कर ली। सारे देश में अतुलनीय सुभिक्ष हुआ और फिर वह राजा भगवान की कृपा से चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके अत्यंत गुणवान व सूरवीर 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, विजय, चित्रकेतु तथा मयूर ध्वज हुए। समस्त प्रजा उससे प्रेम करने लगी तथा वैशाखोक्त धर्मों के करने से सब उसका विश्वास करने लगे और स्वयं निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसको अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिए। भगवान को देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान चतुर्भुज रूपधारी, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी सहित गरुड़ पर चढ़े सुशोभित हैं। उनके तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुआ, जिससे उसके शरीर में रोमांच हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और गदगद वाणी से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद संवाद एवं अम्बरीश के संवाद में पंचाल देशाधिपति की जय प्राप्ति नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।